जो बादली से हमारे विधायक हैं, वो सदैव झूठ बोलते हैं। रोड की पीछे कोई डेवलपमेंट की थी, अभी तो लोगों में आगे बीच में झूठ बोलता है। जो आदमी जिसको ये ना पता हो, जो 2 चुनाव लड़ लिया, जिन्हें ये नहीं पता हो आज तक कि वो 10वीं है कि 12वीं है, तो उससे क्या उपेक्षा कर सकते हो? कभी 10वीं बताओ, कभी 12वीं, तो ये झूठ बोल थी उन्होंने बिल्कुल मुखर आवाज में यहाँ पर ये घोषणा की थी, लोगों से कहा था कि ये सरकार इस क्षेत्र का विकास नहीं होने देना चाहती। नहीं संजय भाई, कति कोरा झूठा मैं दोबारा कह दूं, उससे बड़ा झूठा इस क्षेत्र के अंदर, मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। इसने जब विधायक को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के कामों की लिस्ट दें, तो इन्होंने बहुत देर करी। जानबूझ करके इन्होंने अपनी राजनीति चमकानी थी कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे, ये दिखाने के लिए। इससे बड़ा कोई झूठा नहीं। जो भी डिमांड इसने रखी वो सारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पूरी करने का काम करा। और चाहे वो कि गठबंधन सरकार में नवनियुक्त मंत्री हैं देवेंद्र बबली जी, उनके बयान को लेकर के सरपंच खासे नाराज हैं। वो ये कहते हैं कि सरपंच तो के वो बेईमान है, भ्रष्टाचार ज्यादा है, इसलिए हमने ये किया है। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी जी को कम से कम ये पता लग जाएगा कि इस देश के अंदर 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जो कि उनको आज तक तो पता नहीं था। अब इस यात्रा के बाद उनको पता लग जाएगा। हाँ, मेरी शुभकामनाएं उनको। देखो, वो राजनीतिक दल है, अपना यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है, अच्छी बात है, वो करे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और हल्का बादली जजपा के अध्यक्ष हैं भाई अजय गुलिया जहांगीरपुर। स्वागत है अजय भाई आपका। धन्यवाद संजय भाई, और समाचार कैरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अजय भाई, बड़ी चर्चाएं हैं। हाल ही में आपने अपने स्थापना दिवस पर एक बड़ी रैली का आयोजन कर हरियाणा भर में राजनीति को गरमा दिया है। सीधे सीधे मैं हल्का बादली से शुरुआत करना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा हल्का बादली की कुछ चीज़ों को लेकर के। चाहे बात यहाँ के स्थानीय विधायक की करें, लगातार वो कहते नजर आए हैं कि बादली में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ढांसा बॉर्डर से झज्जर के रोड को लेकर के और कई अन्य चीज़ों को लेकर के आपको कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। नहीं देखो संजय भाई, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं। जो बादली से हमारे विधायक हैं कुलदीप वत्स जी, वो सदैव झूठ बोलते हैं। उससे बड़ा झूठा इस क्षेत्र के अंदर, मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। संजय भाई देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी विधायकों की पहली बार ऐसा हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है कि चाहे विपक्ष का विधायक है चाहे विपक्ष का विधायक है, उन्होंने कोई मांग रखी, सरकार ने पूरी करी। और 25 करोड़ रुपए की तो सब विधायकों को दी। और ज़्यादातर जिसमें कांग्रेस के विधायकों ने दी, इन्होंने भी बहुत लेट दी वो डिमांड, लेकिन सारी इनकी पूरी। उसमें कुछ मांगे हमने भी रखी थी कि भैया रोड बनने चाहिए। वो रोडों का काम शुरू भी हो गए हैं और बहुत जल्दी कुछ हो गए, टेंडर भी हो जाएंगे। ये बोल रहा है झूठ। वो अगर कहीं देरी कोई कोताही हुई तो इसके एंड पे हुई, क्योंकि इसने जब विधायक को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के कामों की लिस्ट दें, तो इन्होंने बहुत देर करी। जानबूझ करके, चाहे क्षेत्र को नुकसान बेशक भले ही होता रहे, इन्होंने अपनी राजनीति चमकानी थी कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे, ये दिखाने के लिए। बल्कि लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए संजय भाई। जब इनको इख्तियार दिया गया है तो अच्छी बात है। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई चाहे सरकार किसी की भी हो, बादली से तो विधायक चुन के भेजा है, तो इनको क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, अपनी राजनीति चमकाने को नहीं। इससे बड़ा कोई झूठा नहीं। जो भी डिमांड इसने रखी वो सारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पूरी करने का काम करा। और चाहे वो रोडों की थी चाहे कोई डेवलपमेंट की थी, अभी तो लोगों में आगे बीच में झूठ बोलता है। जो आदमी जिसको ये ना पता हो, जो 2 चुनाव लड़ लिया, जिन्हें ये नहीं पता हो आज तक कि वो 10वीं है कि 12वीं है, तो उससे क्या उपेक्षा कर सकते हो? कभी 10वीं बताओ, कभी 12वीं, तो ये झूठ बोलता है। वो तो कहते नजर आते हैं कि सरकार जो है, एक तरफ जो गठबंधन सरकार है, एक तरफ भाजपा के जो यहाँ से प्रतिनिधि हैं वो काम नहीं होने देते, दूसरा सीधे सीधे वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर यहाँ की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। चाहे रोड की बात करें, चाहे हाल ही में जो नगर पालिका को लेकर के बात थी, उन्होंने बिल्कुल मुखर आवाज में यहाँ पर ये घोषणा की थी, लोगों से कहा था कि ये सरकार इस क्षेत्र का विकास नहीं होने देना चाहती। नहीं संजय भाई, कति कोरा झूठा मैं दोबारा कह दूं। बादली से जो लोग ये मांग कर रहे थे कि भाई बादली नगर पालिका में ना हो, वो लोग पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस झज्जर में अलग से दुष्यंत चौटाला जी से मिले, उन्होंने मांग रखी। और देखिए, वो सारी मायत, वो सारे बड़े बुजुर्ग बादली के हैं, मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं। उन्होंने मांग रखी डिप्टी सीएम के आगे, दुष्यंत चौटाला जी के आगे, कि भाई हमारा तो
हम चाहते नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग आए हैं, आपकी बात का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं अगर वो चाहते हों तो बोला मैं अभी तुरंत से डिप्टी कलेक्टर को आदेश देता हूँ कि आपका वोटिंग करा लो, आपका जनमत संग्रह करा लो, आप इसको कैसे कह लो, किस रूप में आप इसको चाहते हैं वो करा लो, और जो लोग चाहेंगे वो फैसला होगा। देखो इससे लोकतंत्र में इससे बड़ी बात मैं नहीं मानता। चाहे अगर ये फैसला किसी कांग्रेस के भी नेता ने किया होता तो मैं भी तारीफ करता कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि देखो जब उन्होंने कह दिया कि आप लोग यहाँ आए हो, आपका सम्मान है, लेकिन इसमें हम वोटिंग का या जनमत संग्रह का प्रावधान है वो मैं तुरंत आदेश दे देता हूँ, जो लोग चाहेंगे वो होगा, जो लोगों ने चाहे वो है। सरपंच के चुनाव कब करवा रहे हो? नहीं देखिए ये तो चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है, सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं है। सरकार ने तुरंत अपनी तरफ से जो जरूरी कदम थे वो उठा, सरकार अपने निर्णय ले चुकी, फैसले आ गए हैं। अब वो तो चुनाव आयोग के ऊपर है, चुनाव आयोग कब फैसला करेगा वो चुनाव आयोग ने देखना है। चलिए, आप ही की गठबंधन सरकार में नवनियुक्त मंत्री हैं देवेंद्र बबली जी, उनके बयान को लेकर के सरपंच खासे नाराज हैं, विरोध भी किया गया है। वो ये कहते हैं कि सरपंच तो ठीक काम नहीं करेंगे, वो बेईमान है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, इसलिए हमने ये किया है। नहीं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कुछ मामले सामने आए, और मैं आपके संजय भाई आपके इस न्यूज़ चैनल पे एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ। दुष्यंत सिंह चौटाला जी लोगों के बीच में रह करके, लोगों के बीच में बैठ करके राजनीति करने वाला व्यक्ति है। वो कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगा जिससे लोगों की भावनाओं को हाथ पहुंचे। सरपंच और जितने भी वो पंच हैं या और सब हैं, ये बेचिंत रहें, सबके साथ बैठ करके और वो निर्णय लिया जाएगा जो हरियाणा प्रदेश के लोग चाहेंगे। इस बारे में कोई संशय, कोई किसी को शक शुबा है तो वो दूर कर ले कि दुष्यंत जी तो लोगों के बीच में रह करके राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, और लोगों से पूछ करके सलाह मशवरा करके वो निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। जो लोग चाहेंगे वही फैसले होंगे। आपने भी अक्सर 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार के मुद्दे को उठाया है, आपने प्रयास भी किए हैं, विभिन्न रोजगार मेले भी लगाए हैं। स्वयं दुष्यंत चौटाला ने भी रैली में घोषणा की थी कि हम ये स्कीम लेकर के आए हैं 75% को लेकर के। हाल ही में रोहतक में जो घटना हुई है, नवीन जयंत प्रकरण, वो आपने भी देखा होगा। तो ये चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं? क्यों ये आरोप लगाए जाते हैं कि बाहर के लोगों की काउंसलिंग पहले कर रहे हैं, हमारे स्थानीय लोगों को नहीं पूछ रहे हैं? नहीं संजय भाई देखिए उसके अंदर क्लॉज है, और मैं तो कह रहा हूँ ये तो लोगों को समझना पड़ेगा ना। ये तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को सोचना है। देखिए प्रचार कोई किसके खिलाफ कुछ भी करे या पक्ष में करे वो एक अलग चीज़ है। क्या 75% से हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ नहीं होगा? इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या? आज किसान के खाते में सीधा पैसा गया संजय भाई, क्या किसान को लाभ नहीं हुआ? लोग तो दुष्प्रचार करने वाले इसका दुष्प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन आज किसान को लाभ हुआ। कई स्कीमें नई आती हैं जिससे शुरू में संशय की स्थिति पैदा हो जाती है। वो कोई भी स्कीम हम भी अपने घर में कोई नया निर्णय लें या कोई नई मशीन लेकर के आएँ या किसी नए बैंक में ही चले जाएँ तो थोड़ी सी असुविधा होती है। लेकिन ये स्कीम आई तो लाभ किसको हुआ? हरियाणा प्रदेश के लोगों को हुआ। सारी स्कीमें हैं, चाहे वो ऑनलाइन आपकी जियो टैगिंग के साथ किसान अपनी गिरदावरी कर सकता है, कोई भी चीज़ें हैं, चाहे आपकी प्रॉपर्टी आईडी की बात है, कुछ भी ले लो, शुरू में परेशानी आती हैं, लेकिन लाभ अंत में किसको होगा? हरियाणा प्रदेश के लोगों को। यही सोच के साथ दुष्यंत जी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए कुछ कोई कमियां किसी स्कीम में, नई स्कीम में कोई नया पोर्टल आता है, अभी जैसे केंद्र सरकार से आया है, कुछ एक आधी कोई कमियां अगर रह गई हो तो सरकार एडमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सरकार मानती है कि कई चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत होती है, उसको और बेहतरी की गुंजाइश संजय भाई हमेशा रहती है। तो दुष्यंत जी इस सोच के साथ हैं कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, और वो और बेहतरी की तरफ बढ़ते रहना चाहते हैं। ये उनकी सोच है जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ हो। चलिए, अंतिम सवाल है अजय भाई। 2024 आया, सीएम आया, सीएम आया, सीएम आया, क्या योजनाएं हैं अगले मुख्यमंत्री को लेकर के? गठबंधन में रहेंगे या अलग से चुनाव लड़ा जाएगा? किस तरह से तैयारियां हैं? नहीं देखिए लोकतंत्र में सर्व गिनती होती है संजय भाई। दुष्यंत जी ने भी एक प्रोग्राम में भी स्पष्ट करा कि गठबंधन में देखिए हमने गठबंधन में जैसा काम करा है, मैं एक चीज़ कह दूं, जो वादे लोगों के बीच में करके आए थे उन्हीं को लेकर के, उन्हीं कामों को लेकर के, वो कितने हुए? वो 80% होंगे 2024 तक, वो 90% होंगे या 75% होंगे? मैं ये मानता हूँ कि देखो हमारे तो ग्रामीण अंचल में एक कहावत है, फर्स्ट डिवीजन ले आया वाला छोरा बढ़िया है।
तो हम तो डिस्टिंक्शन लाएंगे। मैं कहता हूँ लगभग 80% 90% वादे पूरे करेंगे, तभी 2024 में लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। अब वो लोगों पर निर्भर करता है कि वो हमारे काम पर कितना खुश होंगे। मैं मानता हूँ, चाहे वो रोजगार की बात हो 75% की, चाहे किसान के खाते में सीधे पैसे जाने की बात हो, चाहे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें करने की बात हो, चाहे जो वादे, चाहे महिलाओं को 50% चुनाव आबादी को चुनाव में भागीदारी देने की बात हो, चाहे कोटे में महिलाओं को 33% देने की बात हो, चाहे बीसी को 8% का आरक्षण देने की बात हो, ये सारी चीज़ें हैं जो लेकर के हम कहेंगे। जो ये हम तो अपना मैनिफेस्टो, एक हाथ में मैनिफेस्टो पकड़ेंगे, उसको पढ़ेंगे और कहेंगे ये वादे आपके बीच में करके आए थे, ये पूरे कर दिए हैं। कोई एक आधा अगर और कसर रहेगी तो उसके लिए जनता से माफ़ी मांगे और कहेंगे मौका दो, इसको भी पूरा करने का काम करेंगे। और लोकतंत्र में संजय भाई सीटों की गिनती होती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रत्येक संगठन की विस्तारवादी सोच होती है, हमारी भी है। अगर हमारी सीटें ज़्यादा आएंगी, लोगों ने 18% लोगों ने आशीर्वाद वोट के रूप में हमें आशीर्वाद दिया था, ये संख्या अगर बढ़ेगी, अगर ये नंबर बढ़ जाएंगे तो दुष्यंत जी सीएम बन जाए, इसमें क्या बात है। ये तो देखिए लोकतंत्र में तो गिनती है। अगर लोग हमारे काम से खुश होंगे और इस परसेंट इसको सीटों को बढ़ाएंगे और जो आशीर्वाद वोट के रूप में हमें दिया था उसको भी बढ़ाएंगे तो दुष्यंत जी मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, ये थे प्रदेश प्रवक्ता अजय गुलिया जी, जिन्होंने सवालों का जवाब दिया है और 2024 को लेकर के हरियाणा वासियों की भी निगाहें टिकी हैं। 2024 में क्या होने वाला है। एक छोटा सा प्रश्न है अजय भाई, भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा प्रदेश में प्रवेश की है। आज सुबह 6 बजे मैं भी लाइव देख रहा था। बड़ी अलसुबह यह कार्यक्रम रखा गया है। आप किस संदर्भ में देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की? नहीं संजय भाई, भारत तो जुड़ा हुआ है, शुभकामनाएं मेरी राहुल गांधी जी को। देखिए वो आए, वो एक राजनीतिक दल है, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो यात्रा करें, अच्छी बात है। मैं कम से कम एक चीज़ इसमें कहता हूँ, शुभकामनाएं हमारी। एक एक मेरा मानना है कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी जी को कम से कम ये पता लग जाएगा कि इस देश के अंदर 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जो कि उनको आज तक तो पता नहीं था। अब इस यात्रा के बाद उनको पता लग जाएगा। हाँ, मेरी शुभकामनाएं उनको। देखो वो राजनीतिक दल है, अपना यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है, अच्छी बात है, वो करें। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू संजय भाई, धन्यवाद।